हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 का 3 का रोमन नंबर 1 बताऊंगा, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ मैंने 100 बार सवाल लिख दिया था। x माइनस 1/x बराबर 3, यानी x का मान जो आपका 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सवाल है। देखिए, जिस तरह का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक उसी तरह का ये भी सवाल है। तो सबसे पहले हम इसका समीकरण बना लेते हैं। किस रूप में समीकरण लाते हैं? देखिए, इस तरह का समीकरण के रूप में ला लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप इस तरह का लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ या करेंगे। देखिए, एक्स माइनस 1/x है, ये देखिए प्लस में 3, इधर आके आपका होगा माइनस में 3, बराबर हम लोग 0 की कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल देखिए, आप सॉरी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जो था सवाल x माइनस 1/x, ये 3 जो था प्लस में, इधर आके माइनस में और बराबर में 0 कर सकते हैं। अब इसको 0 किए तो देखिए, इसका भिन्न का घटाव करना है। यहाँ नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। अब देखिए आप कि 1 1 और x का लघुत्तम हो जाएगा आपका x ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x गुना x, तो x स्क्वायर माइनस x कट जाएगा, 1 हो जाएगा ये, और उसके बाद माइनस 1 गुना x, ये इसके भाग देंगे x बार में, x गुना 3 करेंगे तो आपको हो जाएगा 3x, बराबर हो जाएगा आपका 0। या यदि हम करते हैं, देखिए ई x भाग में अंदर जाके क्या हो जाएगा आपका गुना में, इतना तो आप जानते हैं। ये 1 माइनस हो जाएगा आपका 3x, बराबर हो जाएगा 0 गुना x। या इसको एक बार और हम लोग लिख लेते हैं इसको। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आपका 3x, माइनस हो जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा आपका 0, इस तरह का हो जाएगा। अब देखिए, आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है इसके आगे आपको, कि वो फार्मूला आपको लगा देना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। देखिए, ये वाला फार्मूला आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अपने पास आ गया क्या? ए का मान आ गया, ए का मान आ गया, एक्स के आगे नहीं कुछ तो 1, बी के आगे आ गया, बी की जगह आ गया आपका एक्स के आगे क्या? -3, तो बी का मान हो गया -3, और सी का हो गया मान आपका -1, इस तरह का आ गया। अब यदि आपके पास इस तरह का मान आ गया तो आप डी बराबर निकाल सकते हैं, मूल विविक्तर निकाल सकते हैं। तो विविक्तर निकालने के लिए, अस्तित्व निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, ये तो आपका बन ही जाएगा। देखिए, डी बराबर यदि हम करते हैं बी का स्क्वायर, तो -3 है, तो -3 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस है 4 तो फार्मूला से है, गुना ए का मान आपका 1 हो जाएगा, और बी का सी का मान हो जाएगा आपका -1, इस तरह का है। अब देखिए, आपको क्या करना है, डी बराबर करेंगे -3 को -3 गुना करेंगे, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 9, और ये हो जाएगा माइनस। देखिए, 4 गुना 1 गुना 1, तो 4 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। तो या हम लोग यदि करते हैं डी बराबर, देखिए तो 9 4 हो जाएगा आपका 13। तो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि जब प्लस में मान आ जाए तो उसका अस्तित्व संभव होगा। तो इसका हम लिख देते हैं, इसके मूलों का अस्तित्व, संभव है। जब संभव है तो इसका वर्ग हम लोग कर लेंगे। अब वर्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने पहले ही बता दिया है। वर्ग करने के लिए, इसको अस्तित्व को पूरा करने के लिए, वर्ग को पूरा करने के लिए मैंने आपको बताया द्विघात सूत्र लगाना है। द्विघात सूत्र क्या होता है? जैसे मैंने द्विघात सूत्र बोला तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि ये सूत्र होता है सर, क्या होता है? देखिए, -b प्लस माइनस √d बटे में होता है 2a। सही, आप सही दिमाग लगा रहे थे, आपने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा कि फार्मूला यही होगा। तो देखिए, -b की जगह आपका क्या है? माइनस में 3, तो यदि हम माइनस गुना माइनस का 3 करते हैं, फिर प्लस माइनस √अंडर आपका कितना है? 13, और नीचे में आपका 2 है। ए की जगह आपका क्या? ए की जगह आपका देख लेते हैं, ए की जगह 1 है। यदि हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √13 बटे में हो जाएगा आपका 2, क्या इस तरह का होगा ना? इसके आगे आप देखिए, ये है आपका 3 प्लस माइनस √13 बटे 2। इसको हम लोग एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिख लेते हैं, 3 प्लस √13 बटे में हो जाएगा आपका 2। ये मान आपका 1 हो जाएगा, एक मान आपका क्या हो जाएगा? ये वाला मान हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इसको घेर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, इसको घेर लेते हैं। एक मान आपका जो निकल गया, इस मान को हम लोग एक बार घेर लेते हैं। अब एंड करके दूसरा मान भी हम लोग लिखा लेते हैं, इसी को एक बार घटा में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस √13 बटे में 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह का मान हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर
या आप यहाँ भी आंसर आप इसको कर सकते हैं। देखिए इस तरह का मान आया ना, एक बार माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ भी आप डायरेक्ट शॉर्ट में आपका आंसर, यदि आप समझते हैं शॉर्ट में आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। तीनों आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत किंतु परंतु नहीं है। चलिए अब आप लोगों को इसी 3 नंबर का रोमन नंबर 2 सवाल ही बताऊँगा अगले वीडियो में, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए नहीं बताऊँगा, अगले